तो आज हम जा रहे हैं बताने के लिए 12th क्लास का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का, जो 2025 के एग्जाम में आने का संभावना 100% तो नहीं कर सकते हैं जी, लेकिन 99% चांस रहेगा कि इसे क्वेश्चन आपको वेरी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरे किस चीज की बनी थी। हड़प्पा सभ्यता की मोहरे किस चीज की बनी थी? तो आपका ऑप्शन दे रहेगा लोहे की, तांबे की, कांसे की, सेल खड़ी की। तो आप कहिएगा सेल खड़ी की। क्या कहिएगा? सेल खड़ी की। दूसरा क्वेश्चन है बनवाली किस राज्य में स्थित है? बनवाली जो है ना जी, वो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपका हरियाणा में, पंजाब में, गुजरात में, महाराष्ट्र में। तो आप कहिएगा बनवाली जो है ना जी, ये हरियाणा राज्य में। कहाँ है? हरियाणा राज्य में है जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहेगा कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? पहला है ऑप्शन सिंधु में, ब्यास, भोगवा, रावी। तो आप कहिएगा भोगवा नदी के किनारे जी, भोगवा नदी के किनारे लोथल है जी। फिर आपसे ये क्वेश्चन कह देगा कि चलिए ठीक है, ये तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है जी, किस राज्य में है जी? भारत का किस राज्य में है जी? तो ये पड़ेगा गुजरात में। कहां पड़ेगा जी? गुजरात में पड़ेगा जी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ऑप्शन आपका है पूर्व पाषाण युग, दूसरा है नव पाषाण युग और तीसरा है कांस्य युग। तो आप इसका ऑप्शन दे दीजिएगा कांस्य युग जी। पांचवा क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है जी? ऑप्शन है आपका हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा और डी लोथल। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है जी मोहनजोदड़ो। तो आपको ऑप्शन में बी में टिक कीजिएगा मोहनजोदड़ो। छठा क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता को किसने खोजा था जी? तो सभी जानते हैं, देखते हैं ऑप्शन क्या है। अलेक्जेंडर, बी दयाराम साहनी, सी कर्नल वर्क्स और डी मैक्स मुलर। तो हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था दयाराम साहनी जी। किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था जी। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कब किया था जी? तो आप कह सकते हैं 1921 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1921 ईस्वी में किया था जी। फिर क्वेश्चन है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन सिंधु, बी ब्यास, सतलज, रावी। तो आप कह सकते हैं हड़प्पा जो है ना जी सतलज नदी के किनारे है। किधर है? सतलज नदी के किनारे है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने और कब किया? मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने और कब किया? तो आप कहिएगा ऑप्शन है आपका दिया हुआ दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में, जॉन मार्शल 1918 ईस्वी में और सी है आपका आर डी बनर्जी 1922 ईस्वी में। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, आर डी बर्मन जी बनर्जी 1922 ईस्वी में उत्खनन किया था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक या दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मातृसत्तात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला कहा जाता है? आपको अगर क्वेश्चन कर देगा कि मृतकों का टीला किसे कहते हैं और आपको क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ रहे हड़प्पा सभ्यता, चौहंदरो, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, तो मृतकों का टीला कहा जाता है जी मोहनजोदड़ो को। किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। सिंधु वासियों की प्रमुख देवता कौन थे? सिंधु वासियों का प्रमुख देवता कौन थे जी? तो इंद्र थे, विष्णु थे, पशुपति महादेव थे, गणेश थे। तो पहले के लोग जो जानते हैं जी बैल का पूजा करते थे, यानी कि साढ़ का, यानी कि वही पशुपति महादेव थे जी। नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली है? नर्तकी देखते हैं जी, जो डांस किया हुआ रहता है नर्तकी में, वे मूर्ति का बात कर रहा है जी। तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कोटदीजी या रावीगिरी या राखीगढ़ी। क्या है? राखीगढ़ी। तो आपका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से मिला था नर्तकी का मूर्ति जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? कालीबंगा, कालीबंगा है जी आपका रावी नदी के किनारे, कि सिंधु नदी के किनारे, कि सतलज नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे। तो इसका आंसर हो जाएगा जी कालीबंगा जो था ना जी सरस्वती नदी के किनारे थी जी। अब चौदह है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का है? हिंदी का मोहनजोदड़ो है जी, कि सिंधी का है, कि उर्दू में है जी, फारसी में? तो मोहनजोदड़ो जो लिखा गया है सिंधी भाषा से जी। सूती कपड़ा का साक्ष्य कहां से मिला है? सूती कपड़ा जो आज हम पहनते हैं कॉटन का कपड़ा जी, वह कहां से मिला है? आंसर है आपका ए कालीबंगा से, रंगपुर से, सुतकोटा से, कि मोहनजोदड़ो से? तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा से जी। कहां से मिला था? कालीबंगा से। एक क्वेश्चन आपके लिए है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या कारण था?
हड़प्पा सभ्यता का पतन का क्या कारण था? बीवीआई इंपोर्टेंट जी, एक एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएंगे जी। चलिए यहीं तक आज। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।